topic is ledger. Ledger is a chief book of accounts. That means a book in which classified and permanent record of all the business transactions is maintained is known as ledger. ledger क्या है? एक बही है, एक बुक है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को वर्गीकृत करके लिखा जाता है. जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. इसमें सभी एंट्रीज को डेट वाइज ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन या नरेशन भी लिखी जाती है. एंड उसके बाद जर्नल से लेजर में सभी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग की जाती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं. दैट मीन्स एक जैसी प्रकृति की सभी लेन देनों को एक ही हेड के अंतर्गत लिखा जाता है. जैसे परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, सभी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट बनाए जाते हैं. जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है. सेम नेचर के लेन देनों को एक हेड के अंतर्गत लिखा जाता है और जिसे अकाउंट कहा जाता है. नाउ लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स. इन खातों की शुद्धता को जांचने के लिए कि इनका बैलेंस ठीक से किया गया है या नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है. नाउ नेक्स्ट इज, इफ बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1st April with 1 lakh cash, with an investment of 1 lakh cash, so entry would be journal में cash account debit to capital account. 1 लाख रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया गया. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख. नाउ आप देखिए यहाँ पर हम कैश अकाउंट बनाएंगे. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट में 4 कॉलम एंड क्रेडिट में 4 कॉलम. डेट 1st April को 2019 को अगर शुरू किया गया, पार्टिकुलर्स में, एंड देन जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट. हेयर जर्नल फोलियो. जिस पेज संख्या पर जर्नल की एंट्री लिखी गई है वो पेज संख्या यहाँ पर लिखी जाती है. पार्टिकुलर्स देखें, दिस इज़ द रूल ऑफ लेजर. जितने अमाउंट से अकाउंट को डेबिट किया गया है जर्नल में उतने ही अमाउंट से उसे डेबिट किया जाएगा. कैश अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट किया गया है, 1 लाख रुपए से यहाँ पर डेबिट कर दिया गया. एंड पार्टिकुलर्स में अनदर अमाउंट का अकाउंट का नेम आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट का नेम नहीं लिखेंगे. तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आया. कैश इज़ अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. कैसे आया ये मनी? क्योंकि बिजनेसमैन ने यहाँ पर मनी इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यवसायी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट. नाउ अनदर अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट को जर्नल एंट्री में देखें क्रेडिट किया गया है. अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इन क्रेडिट साइड 1st April को बाय कैश अकाउंट. यहाँ पर 1 लाख रुपए से इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा. देखिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने कैपिटल अकाउंट को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया. एंड पार्टिकुलर्स में बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है. एंड कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर. ये व्यवसाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है. नाउ
गुड्स परचेज फॉर ₹10,000. So entry would be purchase account debit to cash account. Goods purchase for ₹10,000 for cash. रोकड़ 10,000 देकर गुड्स खरीदे गए. तो यहाँ पर कैश अकाउंट को अब इसमें क्रेडिट किया गया है. तो यहाँ पर कैश अकाउंट हम पहले बना रहे थे. कैश अकाउंट को यहाँ पर कितने से क्रेडिट करना है? 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट कर दिया गया. दैट मीन्स पेमेंट हुई है. क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. और हमने क्या खरीदा उसके बदले? गुड्स खरीदे. तो यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट. नाउ अब बनाएंगे परचेज अकाउंट. डेबिट साइड में परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है. तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से, क्योंकि गुड्स खरीदे गए हैं. परचेज इज़ अ नॉमिनल अकाउंट और गुड्स को परचेज करने से 10,000 का खर्चा हुआ. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हमने इसे डेबिट कर दिया है और यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे. नाउ गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़. गुड्स सोल्ड. ठीक है. नाउ कैश अकाउंट में देखें, कैश को डेबिट करना है 20,000 रुपीज़ से. और ये 20,000 रुपीज़ कैसे आए? गुड्स को सेल करके. तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट. अब यहाँ पर सेल अकाउंट बनाएंगे. सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट एंड हियर 20,000 रुपीज़ से इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, बिकॉज सेल इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. गुड्स को सेल करने से 20,000 की इनकम हुई है और वो हमें कैश में प्राप्त हो गया है. तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा. ना इसी तरह से अगर रेंट का भुगतान किया गया, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट. अगर वेजेस का भी सेम डेट को भुगतान किया गया है, जैसे 31 जुलाई को भुगतान किया गया है, 30 अप्रैल को भुगतान किया गया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो देखें इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे. यहाँ पर कैश अकाउंट में 30 अप्रैल डेट, 30th अप्रैल एंड हेयर बाय रेंट अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट. यहाँ से देखिए 5,000 का अगर रेंट का भुगतान किया गया, 4,000 वेजेस का भुगतान किया गया, तो यहाँ पर 9,000 रुपये से भुगतान हुआ है. तो बाय रेंट अकाउंट 5,000 एंड बाय वेजेस अकाउंट 4,000. इसी तरह से रेंट का अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट साइड में रेंट को डेबिट करना है 5,000 रुपये से. तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट और यहाँ पर इसे 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा. अब देखें कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि हमेशा रिसिप्ट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बिज़नेस में जितना मनी है आएगा उसी के हिसाब से खर्चों का भुगतान किया जाएगा. तो इसका टोटल करके इसका बैलेंस कर दीजिए. यहाँ पर टोटल इस जैसे यहाँ पर आएगा 1,20,000 और यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 में से 19,000 रुपये घटाएंगे. तो यहाँ पर
1,01,000, 1,20,000, 30 अप्रैल को ये बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस ये होगा 1,01,000। तो इसे फिर से अगले महीने 1 मई को 2 बैलेंस ब्रोड डाउन करके 1,01,000 को आगे कैरी डाउन कर दिया जाएगा, ब्रोड डाउन कर दिया जाएगा। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, परचेज़ अकाउंट, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये परचेज़ अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, इन सबको वर्ष के अंत में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ किया जाता है। एंड पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स को उनका टोटल करके, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, जैसे कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड माइनस करके बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड माइनस करके क्लोज़ कर दिया जाएगा, दोनों में, पर्सनल में भी और रियल अकाउंट में भी। एंड नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये जैसे कैपिटल अकाउंट है, इसे अब क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में 2 बैलेंस कैरिड डाउन, हियर 1 लाख रुपीज़, और इसे यहाँ पर क्लोज़ कर दिया जाएगा, यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दिया जाएगा। दिस इज़ लेजर विच इज़ द चीफ बुक ऑफ अकाउंटिंग।